दोस्तों, एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे बहुत प्रभावित होकर बहुत दूर दूर से उन्हें खोजते हुए इस जंगल में अक्सर आ जाया करते थे। एक दिन दो युवक बौद्ध भिक्षु की खोज में इस जंगल में आ पहुँचे। वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े सुंदर रमणीय स्थल पर बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उन दोनों युवकों ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। वे दोनों युवक बौद्ध भिक्षु को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। बौद्ध भिक्षु कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे, लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा लिया करते थे। उन दोनों युवकों को बौद्ध भिक्षु ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर से लगे और उनकी परीक्षा लेने के लिए बौद्ध भिक्षु ने तय किया। भिक्षु ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। युवकों ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि आप जो भी कहेंगे वो सब हमें स्वीकार है। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कुटिया में रखी दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक देते हुए कहा, इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मानो और तुम्हें यह करना है कि जब तुम्हें कोई देख न रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दनें मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो तुम मेरे पास वापस चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर लग रहे थे और उन पर बहुत ही अच्छे से रंग और आकृतियाँ बनी हुई थी। दोनों युवकों के मन में यह ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशाओं में जंगल की तरफ चले गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया, जहाँ एक सुनसान मैदान उसे दिखा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और देखा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देख रहा है, उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। वह वापस गुरु के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा रहकर हर तरफ से अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई खड़ा तो नहीं है। वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। तब उसकी नज़रें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पक्षियों पर पड़ी, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वे पशु पक्षी देख रहे थे, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मरोड़ी। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहाँ पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठे कीट पतंगे और मक्खियों पर पड़ गई और वह वहाँ पर भी अपने काम को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने एक जमीन में बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख ही रहा है, इसलिए उसने अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली। अब वह युवा निश्चिंत हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या वो खुद ही ऐसा करते हुए अपने आप को नहीं देख पा रहा है। वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर उसे मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ उसकी अंतरात्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी सरल सी दिख रही परीक्षा से उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मरोड़े ही अपने बौद्ध गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु के पास जाकर वह युवक गुरु से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई न कोई
देख ही रहा होता। जब मैंने यह निश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई देख नहीं रहा है, तब भी मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा है। इसलिए मैं इस परीक्षा को पूरी करने में सफल नहीं हो पाया। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा उस युवक को शाबाशी देते हुए कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हो गए हो। इस कसौटी से मैं तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी गलत कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।